उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और जूनियर स्तर के शिक्षकों की भर्ती कब तक होगी, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले लगभग एक साल से जूनियर एडेड हाई स्कूल में लगभग 4,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन विभिन्न न्यूज़पेपर में समय समय पर आता रहता है, उसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में ख्याल ये जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये भर्ती होगी कब। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा यदि आप भी इन दोनों भर्तियों का वेट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर एडेड हाई स्कूल में जो सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी है उसके संदर्भ में। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे, एडेड जूनियर हाई स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की तैयारी। राज्य सरकार के द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के साथ साथ जूनियर एडेड हाई स्कूल में भी लगभग 4,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती की तैयारियां कर रही है। जूनियर एडेड हाई स्कूल में पिछली बार 2013 में लगभग 29,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंडक्ट कराई गई थी। उसके बाद लगभग 7 साल बाद अब ये भर्ती होने जा रही है। यहाँ पर मैं बता दूं कि पहले जो जूनियर एडेड हाई स्कूल में शिक्षकों की भर्ती होती थी वह सिर्फ मैनेजमेंट कोटे के तहत होती थी, यानी कि कोई बंदा एडहाक पर पहले रखा जाता था और उसकी सर्विस को देखते हुए 7-8 साल बाद उनको परमानेंट कर दिया जाता था, और वो भी कॉलेज मैनेजमेंट की सिफारिश के आधार पर। कॉलेज मैनेजमेंट उनको बीएसए को रिपोर्ट भेजते थे और बीएसए उनको परमानेंट कर देते थे। लेकिन अध्यापक सेवा नियमावली 1978 में अहम संशोधन करते हुए सरकार ने अब लिखित परीक्षा के आधार पर ही जूनियर एडेड हाई स्कूल में भी भर्ती की प्रक्रिया साफ कर दी है। लगभग पिछले एक वर्ष से इस भर्ती के संदर्भ में लगातार आप लोगों ने समाचार पत्रों में विज्ञापन देखा होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि जब अभ्यर्थी सरकार से शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं तो उनके द्वारा लगातार न्यूज़पेपर में ये पब्लिश कराया जाता है कि हम शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बीएसए से अधियाचन गए थे, लेकिन बीएसए उनको अधियाचन नहीं दे रहे हैं कि कितने पोस्ट खाली हैं। तो इन सब का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि पब्लिक डोमेन में सूचना जाती रहे कि नई शिक्षक भर्ती पर काम चल रहा है, लेकिन जब सरकार को नई शिक्षक भर्ती निकालनी होगी तभी वो निकलेगी। अब एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर ये शिक्षक भर्ती आएगी कब तक। तो यूपी टेट 2021 जो कि मार्च के प्रथम सप्ताह या फिर फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, उसके बाद ही ये शिक्षक भर्ती आएगी। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि राज्य सरकार को भी पता है कि इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने के लिए प्रशिक्षुओं के पास अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई होना चाहिए, और इस संशोधन के पहले डीएलएड प्रशिक्षुओं को डायरेक्टली उच्च प्राथमिक में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माना जाता था। तो डीएलएड प्रशिक्षु जो कि अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई नहीं है, उनको इस भर्ती में शामिल करने के लिए सरकार उनको एक मौका देगी कि आप यूपी टेट की परीक्षा में शामिल हो करके अपना टेट क्वालिफाई कर लें। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है कि यूपी टेट 2021 की परीक्षा के बाद ही इस भर्ती के लिए विज्ञापन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा, और इस भर्ती के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन कराएगी वह पीएनपी ही कराएगी। हालांकि राज्य सरकार ने यह टिप्पणी किया था कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा उसके बाद से नए आयोग के द्वारा ही इस भर्ती का आयोजन किया जाएगा, लेकिन अभी तक शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं हो पाया है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इसकी भर्ती के लिए भी परीक्षा पीएनपी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। जूनियर एडेड हाई स्कूलों में जो अध्यापकों की नियुक्ति होती है वह अध्यापक सेवा नियमावली 1978 के तहत होती है। इस नियमावली में 2019 में अहम संशोधन किया गया था, 7वां संशोधन, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर चौथा नंबर पॉइंट आप देख सकते हैं, न्यूनतम अर्हता। पहला पॉइंट देखिए, किसी मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक पद के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट, जिसे बीटीसी या फिर अब डीएलएड के नाम से जाना जाता है, उनको भी इसमें पात्र माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस समय वर्तमान में शिक्षक भर्ती से एकेडमिक को हटाने के लिए सरकार पर जो दबाव बनाया जा रहा है उससे आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। एकेडमिक नहीं हटने जा रही है, क्योंकि इस सेवा नियमावली में भी जो संशोधन किया गया है, यानी कि जूनियर एडेड हाई स्कूल में भी जो भर्ती होगी वह अभी जो प्राथमिक में भर्ती होती है जिसमें एकेडमिक के 40%, जिसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीटीसी या फिर बीएड के प्रत्येक के 10-10% अंक जोड़े जाते हैं, और सुपर टेट की परीक्षा का 60% अंक जोड़ा जाता है। उसी के आधार पर जूनियर एडेड हाई स्कूलों में भी मेरिट तैयार की जाएगी, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अगली यूपी टेट की परीक्षा के बाद आपको जूनियर एडेड हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की भर्ती कब तक हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए भी विज्ञापन सरकार के द्वारा तुरंत यूपी टेट के बाद ही जारी किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दे दिया था कि यूपी टेट 2021 के बाद तुरंत ही नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।